सवाल हो रहा है जो आंदोलन करता है उस पर, जो लाठी खाता है उस पर, जिस पे धारा लगता है उस पर सवाल हो रहा है, जो लोगों के साथ खड़ा होता है उस पर सवाल हो रहा है। सवाल होना चाहिए सरकार का गलत नीति पे। अध्यक्ष और देवेंद्र भाई जो है दोनों ने मिल करके इस फार्मेसी काउंसिल को कहा कि 50 लाख रुपये जो है आप पर मंथ दीजिएगा ताकि हमारा पार्टी भी चले, आपका काउंसिल भी चले। पार्टी में थी ये वाला आंदोलन अभी नहीं हुआ है, एक सप्ताह नहीं, ये वाला 1-1.5 महीना हो गया, तो तब वो क्यों नहीं बोली? अभी वो साइड हट करके क्यों बोल रही है? तब उसको बात विचार करना क्यों जरूरी नहीं समझा? वहाँ गोलीकांड हुआ था उस जगह पे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। कोल्हान सैनी बेबी महतो भी हैं और ये कोल्हान के एरिया ही पड़ता है। अभी जो है शहादत स्थल पहुँचे थे जहाँ पे जो है गुहा गोलीकांड हुआ था। वो मुझे लगता है 45 साल पुराना कथा है और उन शहीदों को आज आप लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे। पहली बार शायद जेल के में आए, कैसा क्या बोलिए? सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। और ये गोवा गोलीकांड के जितने भी शहीद और हमारे झारखंड के जितने भी शहीद हैं सभी शहीदों को मैं नमन करती हूँ, जोहार करती हूँ। और साथ ही साथ इस गोवा की इस पावन धरती को भी मैं जोहार करती हूँ, नमन करती हूँ। और आप लोग आंदोलनकारी थे यहाँ के जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाते हैं सब कोई, ठीक है, हम लोग भी आ रहे हैं, वर्तमान सरकार भी आती है, लेकिन जो लोग अभी हैं उस आंदोलन में मौजूद थे, इतना केस मुकदमा चला है उन लोग के पीछे, ठीक है, लेकिन उन लोगों को अभी तक कोई रोज़गार नहीं, कुछ तो रोज़गार देना चाहिए। अभी भी वो लोग दर दर में भटक रहे हैं। वो लोग आखिर लड़े किस लिए थे? कि यहाँ का ही जंगल ज़मीन, यहाँ का साफ़ सुथरा जो नदी नाला के बारे में जो गंदगी फैल रही थी उसके लिए वो लोग लड़े थे, आवाज़ उठाए थे। और ये शायद ही हमारे स्वतंत्र भारत में प्रथम बार ऐसे हुआ कि आज़ाद भारत में पुलिस आंदोलन जहाँ मीटिंग हो रहा था वहाँ तो मारपीट हुआ ही, उसके बाद जा कर के जो अस्पताल में एडमिट थे उन लोगों को भी जा कर के वहाँ पर गोली मार दिया गया। तो ये एक प्रकार से हत्या कर दिया गया था। तो फिर भी अभी इन लोग का जो सपना था जिसलिए मीटिंग बैठाए थे, आंदोलन किए थे, वो आंदोलन कहाँ इन लोग का पूरा हो रहा है? अभी भी तो ज़मीन लिया जा रहा है, अभी भी वैसे गंदगी फैलाया जा रहा है। और जो आंदोलनकारी थे उन लोगों को अभी तक वैसे एक उचित स्थान नहीं मिला है, उन लोगों को उचित पहचान नहीं मिला है जिस तरीके से उन लोगों को मिलना चाहिए। और आप देखिएगा कि जो लोग यहाँ पर जब मैं आई तो देखिए बड़ा बड़ा पोस्टर काफ़ी सारा था, तो बड़ा बड़ा पोस्टर में माननीय मंत्री महोदय लोग हैं जो सरकार में भी बैठे हैं, उन लोगों का बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर शहीद हुए व्यक्ति का, कोई भी शहीद हुए लोगों का, शहीदों का कहीं पर भी कोई फोटो नहीं है। जो लोग यहाँ पर आंदोलन बकई में किए अभी जीवित है उन लोगों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। तो ये उचित नहीं है, ये गलत है, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से अभी और एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ जो लीड करते थे, क्या नाम था उनका, बहादुर राम था ना नाम, वो भी यहाँ लीड करते थे। हाँ, वो भी यहाँ लीड करते थे, आंदोलन यहाँ के लीडर थे इस आंदोलन के, वो भी अभी जीवित थे, उनको अभी कोई पूछता तक नहीं है। यहाँ जो ये हमारे अभिभावक समान है, इन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोग हैं, तो ये लोगों को भी अभी तक कोई पूछते नहीं है। मतलब इसका मतलब मान सम्मान पाने के लिए शहीद होना पड़ेगा क्या? मान सम्मान पाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? नहीं, अभी जो जीवित है, जो आंदोलन किया, उन्हें भी मान सम्मान दिया जाए। और मान सम्मान, श्रद्धांजलि देना सिर्फ फूल चढ़ाना श्रद्धांजलि नहीं होता। जिस दिन इन लोग का विचारधारा पे काम किया जाएगा, इन लोग का विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा, इन लोग का जो विचार था जिसलिए आंदोलन किए थे उस चीज़ को सरकार द्वारा उस नियम को लागू किया जाएगा, तो तब सच्चा श्रद्धांजलि होगा। आप लोग शहीदों को याद करते हैं, मतलब हर एक चीज़ों पे जो शहीद हुए हैं उनको माल्यार्पण करने आ जाते हैं, श्रद्धांजलि देने आ जाते हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि झारखंड बदलने का बात करते हैं और आपके पार्टी के लोग जो पहले निष्कासित किया जाता है उसके बाद जो है आप ही के पार्टी के ऊपर लांछन लगाया जाता है। आंदोलन करते हैं, आंदोलन बेच देते हैं, बहुत सारे ऐसा टीका टिप्पणी किया जाता है। विगत इस दौर में निशा भगत ने बहुत सारे आरोप लगा रही हैं, तो आप लोग को कैसे, शहीदों को सही श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं लेकिन उसके जैसा काम नहीं कर रहे हैं। निशा भगत लोग ये कह रही हैं कि आप लोग आंदोलन को बेच देते हैं पैसा वैसा लेके।
देखिए कल तक पर मतलब कुछ दिन पहले तक जो इस पार्टी का गुणगान गाती थी, आज वो इस पार्टी के बारे में गलत बोल रही है। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझूंगी, लेकिन इतना मैं कहूँगी कि देखिए हम लोग सड़क पे आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं। सदन के अंदर हमारे आदरणीय, हमारे माननीय डुमरी विधायक जयराम दादा वो अंदर में, सदन के अंदर में आवाज़ उठाते हैं। हमारा पार्टी का एकमात्र विधायक है और वो अभी हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। वो काम है नियम नीति बनाना, सब चीज़ सुधारना। कहाँ हम लोग आंदोलन करें, उस चीज़ को देखते हुए बारीकी से उसको ठीक करना, वो काम है सरकार का। अब सरकार नहीं कर रही है, हम लोग आवाज़ ही उठा सकते हैं। आप देखिए अगर कोई भी आंदोलन होता है, वहाँ जेल कैम्प मौजूद होता है, वहाँ जेल कैम्प के वो लोग लाठी खाते हैं, धारा लगता है, तो हम लोग जा करके सरकार पे नहीं बैठे हैं कि हम लोग कागज़ कलम ले करके हम लोग उस चीज़ को, नीति नियम को बना दें। हम लोग बारीकी से आवाज़ उठा रहे हैं। हर एक शोषण, जहाँ पर शोषण हो रहा है, हर एक गलत चीज़ को लेकर के हम लोग सब चीज़ में आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे सरकार का गलत नियम नीति हो, चाहे कुछ भी, हम लोग हर चीज़ का आवाज़ उठा रहे हैं। आज एक अंतिम सवाल रहेगा। निशा भगत ने आज एक और आरोप लगा दिया है कि झारखंड फार्मेसी काउंसिल में जो आंदोलन कर रहे थे देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो 50 लाख में मंथली बिक गए हैं, इसलिए आंदोलन नहीं हो रहा। देखिए बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या उसके पास कोई सटीक कोई प्रूफ है? पहला बात है। और दूसरा बात है, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि बेच दिया, तो आप जब इस पार्टी में थे, ये वाला आंदोलन अभी नहीं हुआ है, एक सप्ताह नहीं, ये वाला 1-1.5 महीना हो गया, तो तब वो क्यों नहीं बोली? अभी वो साइड हट करके क्यों बोल रही है? तब उसको बात विचार करना क्यों ज़रूरी नहीं समझा? अभी ये देखिए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हर पार्टी में जिस तरीके से मुद्दा लेकर के फंसाया जा रहा है जेल कैम्प को, दूसरा पार्टी को क्यों नहीं बोला जा रहा है? जो सरकार में सवाल बनना चाहिए सरकार पे, कि सरकार जब यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए था, हर चीज़ में जेल कैम्प आंदोलन करती है हर एक समस्या को लेकर के, तो सरकार इसको अनसुना क्यों कर रही है? सरकार इस पर नियम नीति क्यों नहीं बना रही है? सरकार सही दिशा पर झारखंड को क्यों नहीं लेके जा रही है? ये सवाल सरकार से करना चाहिए। सवाल हो रहा है जो आंदोलन करता है उस पर, जो लाठी खाता है उस पे, जिस पे धारा लगता है उस पे सवाल हो रहा है, जो लोगों के साथ खड़ा होता है उस पे सवाल हो रहा है। सवाल होना चाहिए सरकार का गलत नीति पे। जो निशा भगत जो कर रही है, क्या पार्टी को बदनाम करने, जयराम महतो को बदनाम करने, आंदोलनकारियों को बदनाम करने का साजिश है क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए उनका मानसिकता तो मैं नहीं कह सकती, उनका मानसिकता क्या है, अब वो साजिश है कि क्या है उनका मानसिकता, लेकिन इतना मैं कहूँगी कि कुछ दिन पहले इस पार्टी का गुणगान हो रहा था और अचानक से इसे क्या हो जाता है जो साइड हट करके पार्टी के बारे में विरोध करना और बाकी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, उनका मानसिकता क्या है वो ही जाने। जी बहुत बहुत। उनके जिला अध्यक्ष करण महतो हैं और उनके साथ देवेंद्र नाथ महतो भी हैं और तमाम जेल कैम्प के नेता नेत्री जो है यहाँ पे गोवा गोलीकांड की जगह पहुँचे हुए हैं। दादा, आपके नेतृत्व में यहाँ तक बुलाया गया, पहली बार शायद हमें लगता है जेल कैम्प का इतना टीम जो है यहाँ तक पहुँचा है। क्या कहिएगा गोवा गोलीकांड को लेकर, तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी? जेल कैम्प आज झारखंड में कहीं अछूता नहीं है। आज ये हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला के गोवा, जहाँ शहीद स्थल पे आए, यहाँ जेल कैम्प टाइगर जयराम महतो कार्यक्रम था। स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण आज हमारे बड़े उपाध्यक्ष और केंद्र के उपाध्यक्ष हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी आए हैं, जिन्हें पूरा झारखंड जानता है। देवेंद्र नाथ महतो की आंदोलन से ही इनका पहचान है। छात्र नेता से आंदोलन करते करते आज राज्य के सभी मुद्दों पर निखर कर बोलने वाले एकमात्र ऐसे नेता है, उनका नाम देवेंद्र नाथ महतो है। तो देवेंद्र नाथ महतो आज शहीद स्थल पर आए हैं, जहां 1980 में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी और उसी क्रम में पश्चिम सिंहभूम जिला के अलग अलग जंगलों में, सरंडा के सभी जंगलों में जब हमारे आंदोलनकारी को जब आंदोलन के दौरान बिहार पुलिस फोर्स ने आंदोलन को रोकने के साथ साथ उनको ऊपर केस धारा लगाने के बाद भी जब मीटिंग स्थल पे मीटिंग कामयाब होने लगा, लोग पहले पैदल चल कर आते थे, आज इस रास्ता पे आप आए जहाँ रोड दिख रहा है। 1980 के दशक में इमेजिन करके देखिए, आप सोच के देखिए कि ये जगह कैसा होगा। 1980 में यहाँ जंगल था और आज 45 साल के बाद इस जगह में आप आए तो लोग को लगता था कहाँ है।
तो उस समय लोग पैदल जाते थे, ना मोबाइल था, ना दूर संचार का कोई सुविधा था। लोग पैदल जाके आंदोलन करते थे और खुला पैर जाते थे। और ये स्थल पे, एक मीटिंग स्थल पे आके पुलिस फोर्स ने जिस तरह अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें 3 लोग की मृत्यु हुई थी और बाद बाकी लोगों को जो आंदोलनकारी थे भाग गए, कितने विकलांग हो गए, कितने का पैर टूट गया। और जो अस्पताल तक पहुंच पाए थे, अस्पताल में जब पहुंचे थे उन लोग पर भी आंधाधुंध गोली चलाई। जो ये सर्वनाक और दुर्भाग्यपूर्ण, देश ही नहीं पूरे दुनिया में ये बहुत बड़ा काला अध्याय है। और ये पूरे सिस्टम को पता है, ये पूरे बिहार को उस टाइम पता था कि ये आंदोलनकारी को अगर नहीं रोक पाएंगे तो आगे हमारा ये जमीन, जल जंगल जमीन को छीन नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे आज लाल मट्टी देख रहे हैं, लाल मट्टी ने सोना है यहाँ का, जिसपे बाहरी लोगों का हमेशा यहाँ पर नज़र गड़े रहता। आज टिस्को या नोवामुंडी या गोवा जो कंपनी दिख रहा है, ये सब बसा हुआ क्यों? क्योंकि ये आंदोलनकारी को आंदोलन को समाप्त करना चाह रहा था। हाँ, ये ऐसा ही है। नदी में जो आज लाल पानी भरा, जो पीने के लिए लोग, जो आप आंदोलनकारी दिख रहे, देखिए आज लाल पानी पी रहे और वो लोग ऑफिस में बैठ के फिल्टर पानी पी रहे। ये आंदोलनकारियों को दबा कर ये सब हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहा, जिसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। सरकार के देख रेख में ये कार्य हो रहा, तभी जाके आज यहाँ देख रहे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बाद बाकी जितने आंदोलनकारी के घर देखिए, खपड़ा वाला कोई चल नहीं पा रहा, किसी को पता नहीं है कौन आंदोलन किया, मगर उन लोग के घर में AC लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, सब लगा हुआ। मगर जितने आप दिख रहे हैं, अभी जो सर्टिफिकेट दिया उन आंदोलनकारी को देखिए, उनका स्थिति देखिए। इन लोगों का जो चिन्हितीकरण हुआ उनको भी पैसा नहीं मिला, और कुछ लोग को तो चिन्हितीकरण में नंबर भी नहीं मिला। अभी तक वो लोग दर दर भटक रहे हैं। जी बोल।